नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 38 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि आर्थिक परेशानी बनी रहती है, घर से दूर रहकर नौकरी करनी पड़ रही है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, संतुष्टि नहीं है, जॉब में अकेलापन मानसिक तनाव रहता है, घर से दूर रहकर काम करता हूँ और परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अच्छा होने के बावजूद भी बुरा हूँ। पैतृक संपत्ति में कुछ हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, माता पिता का भी आपस में संबंध अच्छा नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया था, पाम रीडर को भी दिखाया था, बहुत से उन्होंने कहा 45 साल के बाद समय अच्छा है। तो क्या सही में 45 साल के बाद अच्छा समय है? एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे रूबी दिया था, पाठ करने को दिया था, वो भी मैं करता हूँ। रूबी नहीं पहन सका क्योंकि वो महंगा था। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी पाम रीडर या एस्ट्रोलॉजर ये क्यों कहते हैं कि अगले 2 साल के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा, अगले 5 साल के बाद हो जाएगा, 45 साल के बाद भाग्य उदय होगा, इससे पहले आपको दिक्कतें चलती रहे? ये जो उससे इतना कहो भाई, तो इतने साल का रहने दे। सपोज मुझे 6 महीने का बता दे, अगले 6 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, अगले 1.5 साल में क्या क्या। अच्छा चल छोड़, पिछले 2 साल पहले बता दे क्या हुआ। अच्छा चल बचपन की बातें बता दे, मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। ये तो मेरे क्वेश्चन है ना, माता पिता से नहीं बनी। पापा ने कब कब जो है प्रॉपर्टी बेची, ये बता दो। चलो मुझे, चलो ये बता दो। यहां ये बता दो कब यहां पर डॉक्यूमेंटेशन हुए हैं, कब यहां पर पलटी मारी गई है, कब कौन बीमार हुआ है, कब जो है कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, कब स्कूल चेंज हुआ है, कब नौकरी से रिलेटेड है, कब नौकरियां चेंज करी हैं, कब बच्चे को परेशानी आई है, कब बीबी को परेशानी आई है। बताओ ना, कब कंस्ट्रक्शन कराने का मन कर रहा था, कब कोई प्रॉपर्टी बिक चुकी। सर नहीं, ये तो कोई भी नहीं बताता है, फिर हम उनकी बातें क्यों मानते हैं? फिर हम ये क्यों कहते हैं सूर्य हमारा इतने भाव में है, इतने लगन में है, ये मेरे बच्चे के में है, ये इतने में है, ये क्यों? उससे कहो कि अगर ये टैक्ट है, किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर हो, किसी भी व्यक्ति का, वो याद रख लेना उसके बच्चे का सूर्य कमजोर होगा, उसके बच्चे का सूर्य कमजोर होगा। अगर किसी का सूर्य कमजोर है, याद रख लेना, यह फार्मूला याद रख लो, किसी का सूर्य डिस्टर्ब चल रहा है, बच्चे का ध्यान देना शुरू कर दो। बच्चे का, उसका उसका सूर्य बच्चे का कमजोर होगा। टेक्निक ही नहीं समझ आपको, आप रूबियों के चक्कर में, पुखराज के चक्करों में, रत्न के चक्करों में फंसे रहते हो। छाया ग्रह कौन से होते हैं? राहु केतु। ये क्या करते हैं? सिर नहीं होते ना, वो छाया ग्रह है केतु, राहु छाया ग्रह है। ये क्या करता है, जो सा ग्रह कमजोर है ना, उसका रूप छलिया बन जाता है। इसे छलिया कहते हैं। छलिया कौन होते हैं? देखा है आपने, होली आती है तो उसके आसपास नकली पुलिस वाले बनकर वो जो आ जाता है छलिया, लगता पुलिस वाला है, वो लगता है ना, वो होता नहीं है, वो पैसे मांगते हैं, अरे हंसाते हैं, बोलते हैं, कुछ ले जाते हैं। ये छलिया होते हैं, ये बेवकूफ बनाने आते हैं, ये दिक्कतें पैदा करने आते हैं। ये क्यों पैदा कर रहा है? क्योंकि वो ग्रह देख लेता है कमजोर है। आपके घर में कोई छेद है तो चूहे सबसे पहले आते हैं ना, ऐसे समझा करो। क्यों भटकते हो इनमें? टेक्निक्स को पकड़ो, टेक्निक को। टेक्निक सिखाता हूं आप लोगों को। सर एक बात बताना, इनके हाथ में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, ये ये एक ऐसा चिन्ह बना है, इसे मैं जरा बड़ा करके आपको बताता हूं इसके अंदर क्या क्या चिन्ह है। ये इतना से में क्या क्या चिन्ह है देखो। सबसे पहले एक चिन्ह ऐसे, एक चिन्ह ऐसे, ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाएगा, ये जगह चेंज करवा देगा। ये जगह, यानी ये वाला साइन जगह चेंज करने का होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। आ रहा है नहीं आ रहा? ये 20 से 21 में एक प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये बिकेगी या नहीं बिकेगी? ये जो साल है 21 का, ये ट्रायंगल है, ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी, समझते रहो। ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल ऐसा क्यों बना दिया है कि गंदा सा ट्रायंगल क्यों बना दिया यूं करके? ये सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवानी थी,
ये एक प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी पर ना आपका अगर कोई सपोज यहाँ पर कोई भी एक एक्टिविटी होती आपके नाम की, तो यहाँ पर दिक्कत दे देते, मना हो जाती। यानी ये ट्रेंगल जो है मना करने के लिए बैठा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर इस वाली प्रॉपर्टी पर 20 से 21 साल पर एक प्रॉपर्टी है, इस पर कोई एक्टिविटी आपके घर वाले दादा करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई अड़ंगा डाल देगा, अड़ंगा डाल देगा। लॉजिक समझा रहा हूं। अब देखो ये जो है किसी भी एक रेखा पर इतना बड़ा साइन बनता है तो काम, नौकरी। तो ये एक समय क्या है 18, ये समय है 19। तो ये रेखा सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवा रही थी, जगह चेंज करवा देगी, नौकरी। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, एक कट, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, एक कंपनी में यहां काम किया, एक कंपनी में यहां काम किया, दो रेखा आई वो भी छोड़ दी। 23 में एक जगह पर थे, 24 में एक जगह पर थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। अच्छा अब सर एक बात बताओ, आप ये चिन्ह को जरा समझा दो। आप ये जो चिन्ह आए हुए हैं, ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को बड़ा करके बताऊं, ये आइसलैंड है। एक प्रॉपर्टी यूं इस पर आइसलैंड बेच दी 25 से 26 साल के बीच में। पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी बेची, सर बेची। राहु, इस लाइन को पकड़ लो, राहु एंटर हो चुका था, मानसिक परेशानी देगा, देगा। सर ये जो साइन है ये मंडलन से ऊपर था, इसकी एक्टिविटी हमने पकड़नी है। ये एक्टिविटी के लिए साइन होता है। एक साइन 23, देखो 24 साल पहले हम पकड़ते हैं, हमने 24 कौन सा बोला था, ये बोला था 23, ये आ रहा है, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसका लिंक इस 27 वाली प्रॉपर्टी पर है। ओहो, एस्ट्रोलॉजी में इतना दम है नहीं है ना। एक 23 में प्रॉपर्टी छोटी बेचने की, एक 27 में भी। इस 27 पर, इस 27 पर यहां पर आइसलैंड है, बीमारी की रेखा है, बीमार पड़ा होगा, सरवाइव हुई थी। अच्छा एक बात बताओ, ये साइन और ये साइन, घर पर दो खेत हैं जो आगे पीछे हैं। हाँ सर हैं। सर ये साइन तो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, छुटकू सा। डॉक्यूमेंटेशन में भी दिक्कत डाल दी घर वालों ने। सर वो मेरे नाम पर ना कराना चाह रहे थे, यहाँ पर पापा ने अपने नाम पर करा ली, 29 से 30 साल के बीच में। अभी देखो ये जो प्रॉपर्टी बिकेगी, ये वाली एक यहाँ पर भी 32। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो ये है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा 32 में भी। अच्छा जी सर जी एक बात बताओ, ये जो साइन है, इस साइन के साथ एक आइसलैंड आया हुआ है, और यहाँ के बाद 33 साल कुछ महीने फैमिली से कट, 34 साल पर लड़ाई झगड़े। हाँ सर हुए थे। इसी पर एक प्रॉपर्टी है, देखो ये प्रॉपर्टी है 34 से 35 के बीच में, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात होना। हाँ सर वो मेरे नाम से रिलेटेड मैंने बात करी, यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कैसे पकड़ रहा हूँ, ये आइसलैंड है या नहीं। ऐसी रेखा जब भी घूम जाती है पिताजी और पुश्तैनी होती है। इस पर आइसलैंड कितना बड़ा है, लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पर डॉट आ गया, यहाँ से तो बिल्कुल ही खत्म है, ना के बराबर है। सर ये क्या साइन है, देखो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत उस पर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत, ठीक है, 37 से 38 साल के बीच में।
ठीक है। अच्छा, अब ये चलते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या है, एक बीबी का साइन। मुझे देखो ऐसी फोटो में भी समझ तो आती है। 38 39 यानी बीबी भी जा रही है और नौकरी भी चेंज करना चाह रहे हो। अभी नौकरी से रिलेटेड तो और भी बताऊंगा, ताकि किसी और पाम रीडर के पास भटको ना। सर ये एक ट्रायंगल क्यों बना रखा है? अरे फायदा मिलना है ना भाई। अरे सर पैतृक संपत्ति में कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ी टेंशन है। मिल जाएगा ना, हाँ मिलेगा ना। ये देखो ना, क्या नहीं दिख रहा? ये क्या, ये क्या? अरे सर पैतृक संपत्ति, पिताजी माताजी, ओहो प्रॉपर्टी, ओहो कट का निशान, लड़ाई झगड़े, ओ प्रॉपर्टी मिल गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो ये 40 पर छुटकू सा जो साइन आया था, और जो ऊपर बना हुआ था माइंड लाइन के पास में, वो क्या साइन बताता है कि यहाँ तो चीजें निकलेंगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलेंगी ना। यहाँ पर ये साइन जो है 40 41 40 साल, 1 महीने से 41 साल के बीच में टेंशन, डिस्टरबेंस, उसके बाद लड़ाई झगड़े और प्रॉपर्टी, फिर कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये है, इसमें बीमारियां आएंगी, माता पिता से रिलेटेड भी आएंगी, याद रख लेना। ये दो रेखा आ गई 43 साल, चेंजिंग। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर उस पाम रीडर ने 45 साल बोला, ये 45 साल पर तरक्की की रेखा तो है, लेकिन तो ये तो 42 साल से ही शुरू हो रही थी। उन्हें तुक्के मार दिया। चलो आगे दिखाता हूं क्या क्या दिक्कत आएगी, आगे दिखाता हूं। अगर सारी चीजें सही होनी थी तो ये प्रॉपर्टी क्यों बिक रही है 51 साल पर, 50 से 51 साल के बीच में ये क्यों बिक रही है? ये 49 साल है, 49 और 50 के बीच में। ये देखो 49 और 50 के बीच में चेंजिंग, बिजनेस भी करना चाह रहे हो। इस 50 पर टेक केयर कहूंगा, याद रख लेना, क्योंकि 50 और 51 पर एक प्रॉपर्टी है, गलत मत करना। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी है तो बेचोगे नहीं, पुश्तैनी है तो कम दाम पर बेचोगे नहीं, मुद्दा समझ लो। लोन लेना है, ये देखो ये लोन की रेखा होती है ना, अल्टा पल्टी करके कंस्ट्रक्शन करानी है। कितना अच्छा साइन बना रखा, 52 53 साल। लेकिन देखो ये साल पर यहां तक तो हो गया, लेकिन इस पर ना मैंने लिखा है 53 से 54 साल के बीच में आपको थोड़ा सा टफनेस मिलेगी। देखो आपने खर्चे कर लिए ना यहाँ पर, देखो सारी चीज़ें बन गई, वो पहले एक प्रॉपर्टी बिकी, फिर यहाँ पर शिफ्ट करा आपने, कंस्ट्रक्शन कराई 53, तो क्या करा, इस 53 से 54 साल के बीच में थोड़ी सी इस समय पर दिक्कत आ जाएगी। 53 से 54 साल के बीच में ये 56 पर आगे जाकर, 56 दो रेखाएं बनी है ना, 56 से 57 पर चेंजिंग काम में। ये कट का निशान आया है ना, कट का, ओहो नुकसान होना है 59 साल पर, नुकसान होना है। इससे पहले ट्रैवलिंग की रेखा है 58 पर, ठीक है। अच्छा अब इन समय को पकड़ लो, ये जो ये वाला जो समय है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये है गंदा समय, ये बीमारी का है। ये है 64.5 साल और 65 साल, और ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, देख रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी 61 62 पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और 64 के करीब करीब में, 64 ही मान लो, 64 से 65 साल के बीच में, वैसे 64.5 है, गलत। बीमारियां, बीमारियां ये होता है, आदमी कर रहा है लेकिन टफनेस महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, अपना काम शुरू करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में पता लगती हैं, वैसे तो नहीं पता लगती ना। कितने साइन थे, ओ माय गॉड। बेफालतू में ये स्क्वायर बना रखे हैं भगवान ने, बेफालतू में ये साइन बना रखे हैं पुश्तैनी, बेफालतू के। जहाँ पर जो साइन बन रहे थे उनमें वो एक्टिविटीज़ हुई नहीं हुई,
अगर ये वाली एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन हैं तो इसका मतलब वो चीज़ें हुई ना उस समय पर। तो पकड़ो और बताओ, इतना टैक्ट रखते हो ये 37 साल पर, तो बताओ ना 37 से 38 साल पर प्रॉपर्टी है, उसमें छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये देखो ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी, इसमें लड़ाई झगड़े और बीमारियों के साथ साथ जो है वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये कहो पीस ऑफ माइंड, देखो यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, तो वो पीस ऑफ माइंड तो ज़िंदगी में है ही नहीं। लेकिन हाँ, अपना काम जो है वो आप कर सकते हो अगर करना चाहो। देखो 42 साल पर कट का निशान है, 42 पर नौकरी का भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही ये साइन आता है ना, देखो ये है 41, ये है ये 41.5 और ये 43, ये 42-43, इसके बीच में एक कट का निशान आ रहा है। ये कट के निशान को देखकर ही मैं समझ गया था कि मैंने कहा इसके बाद ये कुछ करना चाहते हैं। यहाँ के बाद ये देख रहे हो, ये देखो ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ करने की रेखा है, ठीक है। करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है 43 में ट्रैवलिंग भी होगी। 43 से 44, 45 ये साल सही हैं, लेकिन 47 पर चेंजिंग होगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये रेखा यहाँ आकर चेंजिंग करा देंगी। फिर इस जगह पर चेंज होगा, ये एक प्रॉपर्टी बिकेगी। तो अब ये सारी बातें आपके एक ग्राफ पर समझाऊंगा। ग्राफ पर यहाँ पर मेरे को साफ समझ आ जाता है कि ससुराल पक्ष में कोई ना कोई बीमार पड़ा है, यहाँ कोई दिक्कत आई है। जो ये साइन चलते हैं ना, ये साइन अपने आप में ही बता देते हैं कि यहाँ हुआ है। ये देखो, ये जो साइन था ना अपने आप में, ये कैसे घुमाया हुआ है, पीछे से आकर ऐसे कर रखा, ये बीमारी का साइन है। ये देख रहे हो, ये कौन है, ये कौन है, ससुराल पक्ष में कोई बीमार है 25 से 26 साल के बीच में, यहीं से पता लग जाता है। ये तो चीज़ें ही भूल गया मैं। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी बेचेंगे। ये देखो ये क्या है, ये कौन सा साल है, 16 साल है। यहाँ पर भी आपके पापा से और दादा पापा मम्मी ये लड़ाइयाँ, ये 14 साल पर एक रेखा है, 13 से 14 साल के बीच में चेंजिंग की रेखा है। अच्छा ये साइन क्या है, ये बताओ, ये साइन क्या है, एक घर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन दिक्कतें, ये 10 साल पर 10 साल से शुरू होना। ये दादा, ये वाला साइन जो है, देखो ये कंस्ट्रक्शन के साइन आ रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन के साइन आ रहे हैं। अब ये कैसे पकड़ते हैं, ये वाली रेखा है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है, बड़ा बुजुर्ग आदमी है ना, ये है ना 10 साल पर। तो लॉजिक तो समझ आता है। ये क्या है, एक घर, और वो जो है थोड़ा सा उस पर कंस्ट्रक्शन कराने का मन कर रहा है, ये है ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी, 4 साल से। ये एक प्रॉपर्टी 4 से 5 के बीच में, इसमें दादा हैं इस वक्त। यहीं से प्रॉब्लम धीरे धीरे जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी की थी वो शुरू हो रही थी, और 10 से ज़्यादा होने लग गई। घर परिवार है ना, इस लाइफ लाइन के नीचे है ना, तो दिक्कतें आने लग गई। ऐसे में क्या होगा, पापा की मम्मी से नहीं बनेंगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, फिर आप जगह चेंज करोगे। अरे आप लोगों के लिए जो एक ग्राफ, रोज रोज ग्राफ आते हैं ना, कोई भी ग्राफ मैच नहीं करेगा किसी और हाथ से, जो इनके हाथ में साइन होगा। अरे आपने तो, आप लॉजिक समझो ना, 4 एक प्रॉपर्टी, इस पर एक ट्रायंगल बना है, इस पर एक कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला होगा। इसके बाद यहाँ पर चेंजिंग की रेखा है, ये एक साइन है 10 साल पर। यहाँ पर 10 साल पर दिक्कत शुरू हो चुकी थी, घर पर लड़ाई झगड़े पापा के कारण, ये सारे। यहाँ कंस्ट्रक्शन की रेखाएं बननी शुरू हो गई, स्कूल चेंज हो गया है तेरा, ये पिताजी और यहाँ पर दादा से रिलेटेड है, यानी यहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे, ये वो है या नहीं। फिर 17 में फिर आपका स्कूल चेंज हुआ है। फिर 18 से 19 के बीच में ये वाली रेखा क्या करवाएगी, कि जगह चेंज करवा देगी। ये देखो जगह, एक प्रॉपर्टी आई, इसका लाभ मिलना था, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ने कहा कि मैं तो आइसलैंड बन के बैठा हूँ, नहीं दिलवाऊंगा। मैंने कहा आइदर रूम चेंज करा होगा,
ठीक है, या जगह चेंज करी होगी, और उधर आपकी लाइफ में एक साल जो है 23 साल पर अलग, 24 पर अलग। 23 पर एक प्रॉपर्टी थी, 24 पर फिर नौकरी छोड़ी, 25 पर मेंटल टेंशन थी। ये देख लो, ये मेंटल टेंशन थी। इधर यानी कोई ना कोई बीमार पड़ा है, इधर आपकी वाइफ हुई है, ये 2 खेत हैं, 2 प्रॉपर्टी हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन जो थी आपके नाम पर होनी थी, ये किसी ने टाल दी। ये रही एक बड़ी प्रॉपर्टी थी ये वाली, और एक ये 23 साल पर थी, एक ये 27 पर थी। एक प्रॉपर्टी बिकी थी, ये लो 25 से 26 साल पर बिकी थी। है या नहीं? 27 में आपने जॉब चेंज करी है, 29 में फिर जॉब चेंज करी है। यहाँ से जॉब चेंज करने का मन कर रहा था, लेकिन सैलरी बढ़ गई थी, लेकिन 33 पर फिर जॉब चेंज करी है। ओहो, 2 रेखाओं के बीच में ट्रायंगल बन गया, तो ये जॉब चेंज हो जाएगी। इधर जरा देखो, ये क्या है? पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, सेल सेल बेचना, पिताजी से कट कर दिया, फैमिली से कट, एक लड़ाई झगड़े हुए, डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन। अरे बाप रे, है या नहीं है? ये क्या है इस समय पर? ये है हमारा 37, ये है 38। इसके बाद जगह चेंज करना, ट्रैवलिंग करना, और वाइफ कहीं जाना, और इसके बाद नौकरी चेंज करने की संभावनाएं बननी। तो सेटिस्फेक्शन तो अभी नहीं मिलेगी ना। ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहां पर इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो। इसके बाद से पुश्तैनी प्रॉपर्टी नीचे से आई है, इसका फायदा मिलता रहेगा। यहाँ लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और बीमार होते रहेंगे ये लोग, और उसका हिस्सा और कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। लो, बता दिया मैंने आपको। 43 में आना जाना, अब यहां पर सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाना, यानी चेंजिंग करोगे 43 पर। ये साइन ट्रायंगल के साथ बना है। यहां से आपने सोच लिया है 42 के बाद से अपना काम करने के लिए, तो इसका मतलब है थोड़ी सी टफनेस, इसका मतलब है काम बढ़ना। अगर नौकरी करोगे तब भी अच्छा समय है ये। फिर 47 के बाद, 47 से 48 के बीच में चेंजिंग, फिर 49 में चेंजिंग, 49 से 50 के बीच में चेंज करना पड़ेगा। 50 में टेक केयर, किसी पर विश्वास मत करना, काम बढ़ाना चाहते हो, उधर से एक प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ये नहीं बेचनी, चाहे पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या अपनी हो, नहीं बेचोगे, लोन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये काम 52 साल तक चलेगा, लोन लेना पड़ेगा। देखो क्या है, 52 पर शिफ्ट, 52 से 53 साल के बीच में ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन। लो, अब ये करा ली तो इसमें लोन भी ले लिया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद 53 से 54 साल थोड़ा सा टफ चला गया, फिर 55 ठीक गया, 56 ठीक गया। 56 में काम में थोड़ी सी चेंजिंग कर ली, लेकिन काम बढ़ाना चाहते हो, 56 से 57 साल। 59 साल के बीच में फिर पैसा किसी को दोगे तो नुकसान होगा। लेकिन ये जो साइन आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ प्रॉपर्टी का कंसर्न है, इस पर है। ये 58 पर ट्रैवलिंग की रेखा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी पर एक्टिविटीज करी है आपने 61-62 में। ये है 64.5 और 65। वैसे 64 से ही ध्यान रख लेना, मुसीबतें शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें पता लगती, मैं तो यहीं से समझ गया था आपके हाथ में। मैंने कहा मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बीमार पड़ा है आपके ससुराल में, यहाँ पर ये रहा। ये का मतलब है टेंशनें शुरू हो गई। कैसे नहीं समझ आता, सब कुछ समझ आता। ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई ना कोई पंगे पड़ते रहेंगे। देख रहे हो, डॉटेड सूर्य टोटली डिस्टर्ब चल रहा है। ये सूर्य है आपका, सूर्य टोटली, गुरु आपका डिस्टर्ब्ड, सूर्य गुरु डिस्टर्बेंस में चल रहे हैं। केतु आपको जो है आपकी लाइफ में, भाड़ में जाए सारे लोग, मुझे अपनी फैमिली में बीवी बच्चे इनके लिए बहुत कुछ करना है, उसमें शांति नहीं मिल रही, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो केतु तंग कर रहा है। केतु छाया ग्रह होता है। राहु आपको अड़चने किस लिए पैदा करते हैं ये लोग, ये किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं। एक्चुअल में आपको एक सूर्य और गुरु का उपाय दूंगा। केतु माइंड ऑफ जो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही ना, जो आपको तंग कर रहा है, ये रूप धारण करके कर रहा है, तो केतु का उपाय दूंगा। लेकिन ये मैं इकट्ठा नहीं, केतु को अकेला नहीं देता हूं, शुक्र को मिलाता हूं, शुक्र को मिलाता हूं। तो केतु के साथ शुक्र का उपाय, 4 उपाय हैं।
रोटी खाना छोड़ देना, इनको मत छोड़ना, नहीं तो भटकते रहोगे रूबी के चक्कर में, एस्ट्रोलॉजर में। 12वें भाव पर सूर्य है, इस ये लगन में है, ये लगन में है। भाई इतने टैक्ट करके दिखाओ ना 35 साल पर। यहाँ ये देखो 34 से 35 में एक प्रॉपर्टी है, फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात चलेगी। ये लड़ाइयाँ यहाँ पर, ये फैमिली है, पिताजी हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े हैं, फैमिली को कट हो गई है टोटली। क्या है बताए ना कोई, इस जगह बेची, इस जगह बेची, इस जगह बेची, बताए इस जगह बेची, इधर नौकरी चेंज करी। क्या है ये वाला नीचे साइन होता है, मेंटल टेंशन है किसी पामिस्ट्री में इतनी हिम्मत, एस्ट्रोलॉजी में है। आपके घर पर बिना बताए घुसना, 2 खेत हैं, पीछे पीछे होने चाहिए, बीमारी है, डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पर होना था, किसी ने पंगा डाल दिया होगा, पिताजी ने ना अपने नाम पर करा। प्रॉपर्टी है यहां पर भी, ये वाला आइसलैंड है किसी में, एस्ट्रोलॉजी में। क्यों भागते हो, क्यों सीखते हो ये चीजें? हर 6 महीने 1 साल की एक्टिविटीज अगर एस्ट्रोलॉजी में होती तो बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन नहीं होती। अभी मैं रिवर्स पामिस्ट्री लाऊंगा ना, हर 15 दिन के अंदर क्या होने वाला है, 1 महीने में क्या होने वाला है। कितना अच्छा है बिजनेस माइंड, बिजनेस के लोगों के लिए। सर जरा 15 दिन के अंदर क्या है, शेयर मार्केट के लिए कितना अच्छा होगा सर, 15 दिन में मेरा शेयर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, 1 महीने में, और सर ये आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे उस रिवर्स पामिस्ट्री में। सर कुछ समझ नहीं आ रहा आप जो, हाँ हाँ, पर आपके हिसाब से हुआ था यार, हुआ था। पहले एडवांस तो सीख लो, वही बच्चों वाली। सर आपने राइट हैंड नहीं बताया, सर आपने ग्रहों के, आपने पर्वतों के बारे में नहीं बताया। ये जो बताई बात, ये मिट जानी चाहिए थी ना। ये प्रोमिनेंट क्यों होती जा रही, मिट जाने, रेखाएं चेंज होती हैं, ये क्यों नहीं रेखा चेंज हो रही? मुझे पता है कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो ऐसे समझा करो, भटको मत। इस वीडियो को डाउनलोड करो, एक वीडियो बनाओ, वीडियो को डाउनलोड करो, एक डायरी बनाओ, डायरी में लिखो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, फिर अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करो। अब मुझे नहीं करना, यहाँ पर मुझे जो है चीज़ें मिलेंगी पर डिस्टर्बेंस के साथ मिलेंगी। कब मैं चीज़ें कर सकता हूँ? बहुत क्वेश्चन पूछ सकते थे मेरे से, सर बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ? करा, पूछा आपने, पूछता रहा, कुछ पूछना है, पूछना है, पूछना है, पूछना है, नहीं नहीं, अब रहने दो, पीस ऑफ माइंड बता दो। क्यों? अब मेरा काम तो नहीं है ना, पूछ लेता तो बता भी देता। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।